मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं आज टीवी शो पे कि इस वाक़ये की दलील दे दे, कौन सी ऑथेंटिक हदीस में लिखा हुआ है मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी हूं। मैं गूगल यूनिवर्सिटी पर ईमान नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। आप लाख बार भी दिखाएंगे जब भी नहीं मानूंगा। इसको जूम करके दिखाइए। नहीं मैं अरे भाई साहब, गूगल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये हदीस की किताब है। मैं गूगल यूनिवर्सिटी पर ईमान रखता ही नहीं हूं ना। छोड़, मैं मानूंगा ही नहीं ना। मैं कहूंगा 2 और 2 5 होते हैं। ठीक है, मैं उस इस्लाम की बात नहीं करना चाहता जिसके नाम पर जिहाद हो रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल पे एक और लेटेस्ट डिबेट के साथ। डिबेट काफी शानदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें दोस्तों। डिबेट में अब साजिद रशीदी और एक्स मुस्लिम साहिल को देखेंगे। दोस्तों, साहिल ने कोरोना काल में इस्लाम को छोड़ा था क्योंकि साहिल कुरान की आयतों और हदीसों को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। दोस्तों, डिबेट में साहिल ने जब मौलाना साजिद रशीदी से हदीस और आयतों को लेकर सवाल जवाब किए तो मौलाना साजिद रशीदी के पास इनका कोई भी तर्कपूर्ण जवाब नहीं था। इसीलिए मौलाना साजिद रशीदी ने साफ साफ जवाब देने से इनकार कर दिया, जो की साहिल के द्वारा हदीसों और आयतों को लेकर पूछा गया था। और डिबेट को मुद्दे से भटकाने के लिए साजिद रशीदी ने अनाप शनाप बकवास करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन साहिल के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब न होने के कारण से मौलाना का बीपी बढ़ा हुआ नजर आया। तो दोस्तों, डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन डिबेट। तो सबसे पहला मुद्दा है, जो ज्वलंत मुद्दा है, वो है कि क्या इस्लाम में आलोचना की गुंजाइश नहीं है। जिस तरह का तौर तरीका अपनाया जाता है उन आलोचनाओं का जवाब देने के लिए, क्या वो तरीका सही है? साहिल, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी। देखिए, इस्लाम में क्रिटिसिज्म की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप क्रिटिसाइज करते हो या ब्लास्फेमी करते हो या कुछ और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ब्लास्फेमी की कोई डेफिनेशन नहीं है इस्लाम में। अगर आप सिर्फ हज़रत मोहम्मद साहब को सिर्फ रसूल भी कह दे तो वो किसी के नज़दीक ब्लास्फेमी हो जाएगी। अगर आप वो बात कर दे जो लिखी हुई है, जैसा नुपुर जी के साथ हुआ है, तो वो भी ब्लास्फेमी हो जाती है। हालांकि वो लिखी हुई बात है और लोग उसको मानते हैं। तो इस्लाम में ब्लास्फेमी की कोई डेफिनेशन नहीं है। हर कोई अपने हिसाब से आपकी बात को ब्लास्फेमी बना देगा, और जो ब्लास्फेमी करता है या क्रिटिसाइज करता है, इस्लाम के नज़दीक उसकी सज़ा जो है वो मौत है, कत्ल है, सर तन से जुदा है। आप क्रिटिसिज्म की बात कर रही है। इस्लाम की टेक्स्ट के मुताबिक अगर कोई इस्लाम छोड़ भी देता है तो उसके लिए भी कत्ल की सज़ा है। तो यहाँ पे ये जो दायरा है इतना कम है कि आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। यानी एक इंसान अगर इस्लाम नहीं मानना चाहता, उसको वो सही नहीं लग रहा, तो उसको कत्ल की सज़ा क्यों मिले? मैं जवाब दे दूं? ये मेरा सवाल है। देखिए मौलाना साहब से। जी मैं बता रहा हूँ भाई साहब, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोई इस्लाम को छोड़ दे तो उसकी सज़ा कत्ल है। कहीं नहीं लिखा है। अगर एक आयत आप कोड करके बता दें। नंबर 1, हाँ इतना ज़रूर कहा है कुरान ने, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। हदीसों को नहीं मानते। अरे भाई, फिर बीच में बोल रहे हैं आप। साजिद रशीदी साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आदमी ये सोच लेकर बैठता है कि मुझे सामने वाले को नीचा दिखाना है, तो फिर वो ऐसे कुतर्क लेकर आता है जिन कुतर्कों की कहीं गुंजाइश नहीं होती। ऐसा नहीं होता, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। इंसाफ का तकाजा ये है कि आप अपनी बात को रखिए। अगर आपको इस्लाम से कोई आपत्ति है तो आप बताइए कि हाँ साहब, मुझे इस्लाम से ये आपत्ति थी, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, मैं उस इस्लाम की बात नहीं करना चाहता जिसके नाम पर जिहाद हो रहा है, जिसके नाम पर सीरिया जल रहा है, जिसके नाम पर इराक जल रहा है। गलत प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ रशीदी साहब कह रहे हैं फैलाया जा रहा है। मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं कि इन्होंने जो कूड़े वाली ये बताया है, वाकया बताया है कि वो जो बुढ़िया थी वो कूड़ा फेंकती थी और रसूलुल्लाह एक दिन वो नहीं आई तो रसूलुल्लाह गए उनकी तीमारदारी के लिए। मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं आज टीवी शो पे कि इस वाकये की दलील दे दे, कौन सी ऑथेंटिक हदीस में लिखा हुआ है मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी हूँ। ये झूठ प्रोपेगेंडा यानी झूठी बातें ये फैलाई जाती है। सुनन नसाई की हदीस नंबर 4061 आप देख लीजिए, सुनन नसाई की 4062 देख लीजिए, सुनन नसाई की 4063 देख लीजिए, सुनन नसाई की 4064, इब्ने माजा की 2535। हदीसों की लाइन लगा सकता हूं मैं जहां पे ये कहा गया है। ठीक है सर, ये जो साहिल पढ़ के सुना रहे हैं ये क्या है? देखिए, मैं तो जानती नहीं हूं, मैं तो हवाला दिया, मैं बता रहा हूं ये गूगल यूनिवर्सिटी है जहां से ये पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सुनिए।
मैं गूगल यूनिवर्सिटी पर ईमान नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। आप लाख बार भी दिखाएंगे जब भी नहीं मानूंगा। इसको जूम करके दिखाइए। नहीं, अरे भाई साहब, गूगल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये हदीस की किताब है। मैं गूगल यूनिवर्सिटी पर ईमान रखता ही नहीं हूं ना। हवाला है, छोड़ दीजिए ना आप इसको। हदीस है। सुनो, एक मिसाल मशहूर है। एक साहब ने कहा कि भाई जो आदमी 2 और 2 4 साबित कर देगा, मैं अपना सब कुछ हार जाऊंगा, यहाँ तक कि अपनी बीवी भी हार जाऊंगा। बीवी ने कहा, बेवकूफ़, 2 और 2 तो कोई भी 4 साबित कर देगा, क्या तू मुझे भी हार जाएगा? उसने कहा, बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ, तू है। बोले कैसे? बोले ऐसे कि मैं मानूंगा ही नहीं ना, मैं कहूँगा 2 और 2 5 होते हैं। अगर आप ये नज़रिया लेकर बैठे हो कि मुझे मौलाना साहब की कोई बात माननी ही नहीं है, तो फिर मैं आपको नहीं समझा सकता। फिर अगर मैं पूरा कुरान भी आपको पढ़ के सुना दूं, पूरी हदीस आपको पढ़ के, तो आपको तो मानना ही नहीं है ना मेरे भाई। तो साहिल जिस बिल्कुल कंडेमनेबल है ये। का रेफरेंस दे रहे हैं, जिस हदीस का रेफरेंस दे रहे हैं, वो गलत है। नहीं, हदीस, अरे ये भाई गूगल यूनिवर्सिटी है। अच्छा। आप बुखारी किताब लाइए ना उठा के, सुनन अबू दाऊद किताब लाइए उठा के। साहिल एक छोटी टिप्पणी आपसे, फिर अगले मुद्दे पर आएंगे। मैंने हवाला दिया है। ऐसे नहीं होता हवाला। लाइए, मैं हवाला दे देता हूँ आपको कि आपने जो है 50 मर्डर कर दिए, गूगल में लिखा हुआ आपके नाम के साथ, अभी मुझे तो माना जाएगा उसको? मौलाना साहब बोलने दीजिए। कंप्लीट करें कि ये नहीं माना जाता। मौलाना बोलने दीजिए मुझे। बोलिए। हाँ, बीच में ना बोलिए जी। पिनाज जी, जितने लोग देखेंगे, जितने मुसलमान देखेंगे, सब लोगों को ये पता चलेगा कि मैंने जो हदीसें बताई है बिल्कुल ऑथेंटिक है। और मौलाना राशिदी साहब जो है जबरदस्ती इससे पीछा छुड़ा रहे। दूसरी बात, इन्होंने जो कचरे वाली हदीस कचरे वाला जो वाकया बताया था इन्होंने, उसकी दलील इन्होंने नहीं दी। अभी हंसने से नहीं चलेगा। आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं मुझे, और ये बात जो बताना चाह रहे हैं ना, आप गुस्से में बताना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों है। एक आयत को क्लेरिफाई कर लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और यदि वीडियो आपको किसी भी एंगल से पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस शानदार वीडियो का आनंद उठा सके। दोस्तों, वर्तमान समय में बहुत से मुस्लिम अपने मजहब को छोड़ने में लगे हुए हैं, और इस्लाम छोड़ने वाले इन अधिकतर मुस्लिम युवकों का लगभग सेम कारण है। इनके अनुसार जब हदीसों और आयतों पर सवाल जवाब किए जाते हैं तो मौलानाओं के द्वारा इन्हें चुप करा दिया जाता है, और जब डिबेट में साहिल जैसे एक्स मुस्लिम आते हैं तो मौलाना अपने पोल खुलने के डर से डिबेट छोड़कर भाग खड़े होते हैं। दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक में एक ही मुस्लिम परिवार के 18 सदस्यों ने धर्म परिवर्तन किया है और अपने हिंदू धर्म में घर वापसी की है। इन सभी परिवार के सदस्य वालों का मानना है कि वो उसी धर्म को मानेंगे जिस धर्म को उसके पूर्वजों ने माना था। और इस मुस्लिम परिवार के मुखिया ने बताया कि वो 3 पीढ़ी के बाद अपने धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। दोस्तों, डिबेट में साहिल ने इन जैसे मौलानाओं की तो पोल खोली है, लेकिन नूपुर शर्मा के सपोर्ट में भी साहिल खड़े नजर आए। और नूपुर केस में साहिल का मानना है कि जो इस्लाम में लिखा गया है उस पर सवाल किया जाए तो ये ब्लास्फेमी के तहत आता है, और इस्लाम में इसका मतलब सर्तन से जुदा है। दोस्तों, जैसा कि आपने डिबेट में देखा कि मौलाना साजिद रशीदी के पास साहिल के सवालों का कोई भी तर्कपूर्ण जवाब नहीं था, इसीलिए मौलाना रशीदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दाएं बाएं की कहानियां गढ़नी स्टार्ट कर दी ताकि डिबेट को मुद्दे से भटकाया जा सके और वो इन सवालों से बच सके।